अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहरहाल इस वक्त सरजमीन हिल्ला पे आए हुए हम लोग, और ये वो सरजमीन है और ये मकाम है। सामने मकाम को आप देख सकते हैं। इस जगह पे ये मकाम है, ये वो जगह है कि जिस जगह पर मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर सूरज को पलटाया था। और यह करीब मिलता है कि इमाम हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन और मौला अब्बास सब आपके साथ मौजूद थे। और इस जगह जब पहुँचे मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बहरहाल असर का वक्त गुजर चुका था, तो बहरहाल आपसे जनाब सलमान से बहरहाल आपने फरमाया अजान देने के लिए कहा। मौला कौन सी अजान दी जाए? तो फरमाया असर की अजान। कहते नहीं, ये तो सलमान कहते हैं कि इस वक्त जो है मगरिब का टाइम हो गया। मौला कहते क्या तुम मेरी जबान पर शक करते हो? इस वक्त असर का टाइम है। कहते कहना था कि मौला ने इस जगह पर खड़े होकर मकाम पे आका ने अपने हाथ को आसमां की तरफ बुलंद किया और एक इब्रानी जबान में मेरे आका ने इस जगह पर खड़े होकर, ये मकाम है, कहते आसमान की तरफ हाथों को बुलंद किया था। उसके बाद मौलाना अपनी जबान पे कोई चीज वेड़ की है, और वेड़ करने के बाद कहते अभी ये वक्त गुजरा ही था कि एक बार ही सूरज जो है पलट कर आ चुका और यहाँ पर नमाज अदा की गई। इस सामने मुसल्ला है, ये जगह है सामने कि जिस जगह पर इमाम हसन, इमाम हुसैन ने और मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने, चौथे इमाम ने इस जगह पर आकर नमाज पढ़ी है कि ये मकाम है। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि आज उस मकाम पे आ गए हैं। उस जमाने से ये इमारत देख सकते हैं आप कि कितनी कदीमी इमारत है, कितनी कदीमी इमारत है। ये आज की नहीं है, ये कर्नों पुरानी इमारत है, लेकिन न इसमें कोई पिलर लगा हुआ है, न कोई इसमें लोहा लगा हुआ है। और उसी तरीके से अभी ये बहरहाल बाकी है। बहरहाल इसमें देखिए क्रेक भी हो चुका है, लेकिन फिर भी उसी तरह बाकी आज की इमारतें बनाई जाती हैं कि उसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा शायद 100 साल इस जमाने की उम्र होती है, लेकिन इसकी बहरहाल 900 साल उससे भी ज्यादा कहीं ये इस इमारत को गुजर चुका है। और वाकया तो मौला अमीरुल मोमिनीन के जमाने का वो वाकया है। बहरहाल इन जगहों पे आए हैं, खुदा से दुआ करते हैं, परवरदिगार से दुआ करते हैं, पालने वाले बेहक अहले बैत, बेहक के चार नमाज़ीन, जिस तरह तूने हम सबको इन जगहों पे आना नसीब किया है परवरदिगार, इसी तरीके से वो ज़ायरीन, वो हाज़रीन जिनके दिलों में आने की तमन्ना है, माबूद उन सबको भी यहाँ आना नसीब कर देना परवरदिगार। इस मकाम के सदके, इस जगह के सदके में जो जो हाजतमंद है, जिनकी जो जो शरई हाजतें हैं, बेहक अहले बैत, बेहक के चार नमाज़ीन, उनकी तमाम शरई हवाइज को पूरा कर देना। और एक दुआ और है यहाँ पे, बहरहाल बहुत सी माओं ने दुआओं के लिए मुझसे कहा है, बहुत सी माओं ने दुआओं के लिए कहा है कि उन माओं को याद करते परवरदिगार जो बे औलाद है उनको साहिब औलाद कर देना, और जिन्हें औलाद भी है उनको नेक और सालेह बना देना। मानने वाले इन मकामात के सदके में हमारे जमाने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हमारे लिए बाइस आफियत रहमत करार दे। चले जिस तरह से इस मकाम पे मुलाकात हुई, इंशाल्लाह ऐसे ही किसी और मकाम पे आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, इल्तिमास से दुआ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।